तड़पाए तरसाए रे, तड़पाए तरसाए रे, नेता आग लगाए रे, चुनाव तेरा यूपी की गर्मी, चुनाव तेरा यूपी की गर्मी, यूपी की गर्मी, यूपी की गर्मी, गर्मी गर्मी, यूपी की गर्मी। यूपी में तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है करूं। अरे तू भी हमेशा बंदरू का बंदरू ही रहेगा। ट्राई एंड इवॉल्व लाइक मी। मैं भी पहले बंदर था, इंसान बन गया ना। अरे नेताओं के बयान देख यार, नेताओं के बयान देख। यूपी में नेताओं के बयानों से ऐसी गर्मी पड़ रही है, ऐसी गर्मी पड़ रही है, आग लगी हुई है चारों तरफ। नेताओं की डिजायर पैदा करे फायर, फायर। मार्च के बाद इनकी पूरी गर्मी शांत होने वाली है। जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। ये तो दिखा रहे हैं ना अभी, ये गर्मी तात्कालिक है। नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चल रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। ये जो दो लड़कों की जोड़ी आई है ना, यूपी में ये जो चुनावी गर्मी वाली आग लगी हुई है, इस आग को तीली दिखाई। तीली यानी शुरुआत की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। आप भी हाथ सेकिए, मेरा मतलब देखिए। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। पेश है योगी एयर कंडीशनर। गर्मी में भी सर्दी का एहसास, जब योगी एसी हो आपके पास। टन टन। तो योगी जी ने ये जो गर्मी वाला बयान दिया था, ये हापुड़ में दिया था। हापुड़। और हापुड़ किस चीज के लिए मशहूर है मालूम है? बंदरू, सॉरी बंदरू। मालूम है बंदरू? नहीं। बुड़बक, तुझे तो सिर्फ अदरक का स्वाद मालूम है यार। हापुड़ मशहूर है गुड़ के लिए, गुड़ के लिए। तो मेरा कहना है कि अगर योगी जी हापुड़ का गुड़ चख लेते तो उनके बयान में थोड़ी मिठास आ जाती, और फिर वो बातें भी गुड़ गुड़ करते, यानी मीठी मीठी करते। लेकिन योगी जी ने तो गुड़ खाया नहीं। दैट्स नॉट वेरी गुड। इसलिए 2 दिन बाद बुलंदशहर में फिर से वही गर्मी वाली बात कर दी। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। लेकिन योगी जी का मन इतने से ही नहीं भरा। ये दिल मांगे और गर्मी पैदा करे घनघोर, यानी उनका दिल बयान से ही नहीं भरा। उन्होंने ट्विटर पे भी गर्मी पैदा कर दी। मेरा मतलब है गर्मी वाला ट्वीट भी कर दिया। कैराना से तमंचावादी पार्टी का प्रत्याशी धमकी दे रहा है, यानी गर्मी अभी शांत नहीं हुई है। 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। अरे भाई साहब, ये तो आपने एक साइड वाली गर्मी देखी, यानी वन साइडेड हीट, वन साइडेड वाली गर्मी। अब आपको दूसरी साइड की गर्मी दिखाता हूं, जो इस गर्मी के जवाब में पैदा हुई। नहीं समझे? गर्मी प्लस गर्मी इज इक्वल टू ब्लडी गर्मी, यानी ब्लड की गर्मी। योगी जी की चुनावी गर्मी को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खून की गर्मी में तब्दील कर दिया। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे? तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। तो पहले तो अखिलेश जी ने गर्मी को वापस योगी जी के बॉडी में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने योगी जी को फ्रिज का कंप्रेसर ही बना दिया। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए
तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? अखिलेश जी ने योगी जी की तुलना कंप्रेसर से की तो उनके पार्टनर जयंत चौधरी भला कैसे पीछे रहते। चौधरी साहब और 2 कदम आगे बढ़ गए, यानी गर्मी से चर्बी में पहुंच गए। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चल रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। अब भी बोल रहे होंगे कि देसी गर्मी की इतनी बातों कर रही हूं, इंपोर्टेड गर्मी की तो बात ही नहीं कर रहा। तो अब हैदराबाद से यूपी में इंपोर्ट होके आई गर्मी भी देखो भाई। ये ओवैसी ने जो गर्मी पैदा की है वो आपकी गर्मी से कम नहीं होगी, ना आपकी सर्दी से कम होगी। हमने जो युवाओं में और अल्पसंख्यक समाज में, पिछड़ों में जो गर्मी पैदा की है वो सुबह कयामत तक रहेगी। आप भी कह रहे होंगे कि मैं भी इतनी देर से क्या गर्मी और चर्बी की बातें किए जा रहा हूं। तो चलिए अब थोड़ी सी बात प्यार मोहब्बत की कर लेता हूं मेरे भाई। प्यार और मोहब्बत की बातें कर लेता हूं। वैसे तो हमारी राजनीति में मोहब्बत थोड़ी रेयर यानी दुर्लभ हो गई है, सफेद बाघ से भी ज्यादा दुर्लभ यानी नियरली एक्सटिंक्ट। लेकिन फिर भी कभी कभार कोई सीन ऐसा दिख जाता है जैसे ये दिख गया। जब बुलंदशहर में अखिलेश और जयंत के रास्ते में प्रियंका गांधी का काफिला आ गया और दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए जबरदस्त मोहब्बत दिखाई गई। काश हमारे चुनावों में गर्मी सर्दी के बजाय ऐसी गर्मजोशी ही देखने को मिले तो क्या बात। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। ओ सॉरी, ट्रैफिक जाम हो गया भाई, क्या करूं, ट्रैफिक स्टॉपर हूं हवलदार में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।